एक ऐसा बंगला जहां जो भी गया लौट कर नहीं आया। क्या सीआईडी इस रहस्य से पर्दा उठा पाएगी या वो भी इस बंगले के अंधेरे में हमेशा के लिए खो जाएगी? दोस्तों, ये कहानी एक खौफनाक बंगले की है जो पिछले कई सालों से वीरान पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। कई लोगों ने इसे भूतिया बताया तो कुछ ने कहा कि वहां कोई अनदेखी शक्ति काम कर रही है। लेकिन सच क्या था? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। मुंबई के पॉश इलाके में एक शानदार लेकिन वीरान बंगला था जिसे लोग काला बंगला कहते थे। यह बंगला पिछले 25 सालों से खाली पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद कई लोगों ने इसमें अजीबोगरीब घटनाएं देखी। रात के समय वहां से चीखों की आवाजें आती थीं। ने कहा कि उन्होंने अजीब परछाइयां देखी हैं जो कभी खिड़कियों पर तो कभी छत पर दिखाई देती थीं। इस बंगले की सबसे डरावनी बात यह थी कि यहां जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। पिछले 2 सालों में 3 लोग यहां से गायब हो चुके थे। उनकी तलाश में गए पुलिस अफसर भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। प्रशासन ने इसे अत्यधिक खतरनाक क्षेत्र घोषित कर दिया, लेकिन रहस्य बढ़ता ही गया। आखिरकार यह मामला सीआईडी क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को सौंपा गया। इस केस की जांच के लिए सीआईडी की स्पेशल टीम बनाई गई। इंस्पेक्टर अजय सख्त और अनुभवी जासूस, सब इंस्पेक्टर रोहित फॉरेंसिक एक्सपर्ट, डॉ साक्षी साइकोलॉजिस्ट, कांस्टेबल रवि फील्ड पर काम करने वाला एक्सपर्ट। जांच शुरू हुई। सबसे पहले टीम ने बंगले के इतिहास को खंगालना शुरू किया। यह बंगला पहले मिस्टर वर्मा नाम के एक मशहूर बिजनेसमैन का था। 1998 की एक रात वर्मा की पूरी फैमिली, उनकी पत्नी और 10 साल का बेटा रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। पुलिस ने महीनों तक तलाश की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद बंगले में रहने आए किराएदारों के साथ भी अजीब घटनाएं हुई। किसी ने आत्महत्या कर ली, कोई पागल हो गया और कुछ बिना बताए गायब हो गए। अब सवाल यह था, क्या सच में यहां कोई भूत था या यह किसी बड़े अपराध की साजिश थी? रात के 11 बजे सीआईडी की टीम काला बंगला पहुंची। बंगले के बाहर एक बड़ा सा जंग लगा ताला लगा था जिसे प्रशासन ने बंद करवा दिया था। जैसे ही ताला तोड़ा गया, अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। सर, यहां बहुत अजीब माहौल है, रवि ने धीरे से कहा। चारों ओर धूल और जाले थे, लेकिन फर्श पर किसी के पैरों के ताजे निशान थे। यह कैसे हो सकता है? बंगला तो सालों से बंद था, रोहित ने चौंकते हुए कहा। तभी धड़ाम, एक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। टीम तुरंत सतर्क हो गई और अपने हथियार निकाल लिए। यह हवा थी या कुछ और? साक्षी ने पूछा। जांच आगे बढ़ी तो उन्हें बंगले की लाइब्रेरी में एक पुरानी डायरी मिली। यह मिस्टर वर्मा की पत्नी अनिता वर्मा की थी। इसमें लिखा था, वर्मा ने कुछ ऐसा कर दिया है जो इंसानियत के खिलाफ है। अब यह बंगला हमारी कब्रगाह बन जाएगा। सीआईडी टीम को बंगले के बेसमेंट में एक गुप्त दरवाजा मिला। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो नीचे जाने वाली संकीर्ण सीढ़ियां थीं जो किसी अंधेरे सुरंग की ओर जाती थीं। लगता है असली रहस्य यहां छिपा है, अजय ने कहा। सुरंग के अंदर की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। कुछ इंसानों की चीखती हुई आकृतियां, अंधेरे में घूरती आंखें और रक्त रंजित हाथों के निशान। आगे बढ़ने पर टीम को एक गुप्त प्रयोगशाला मिली। यहां चारों ओर केमिकल्स, शीशियां और अजीब यंत्र रखे थे। सर, ये तो माइंड कंट्रोल ड्रग्स हैं, रोहित ने कहा। तो क्या वर्मा यहां किसी खतरनाक एक्सपेरिमेंट में शामिल था? साक्षी ने पूछा। तभी उन्हें वहां कुछ जली हुई हड्डियां मिली। हे भगवान, ये तो इंसानी हड्डियां हैं, रवि चिल्लाया। टीम को वहां कुछ दस्तावेज मिले जिनमें कई गायब हुए लोगों के नाम थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह सब एक ही कंपनी से जुड़े थे, वर्माटेक इंडस्ट्रीज। अब शक गहराने लगा कि मिस्टर वर्मा जिंदा था और वह ही इन गायबियों के पीछे था। अजय ने तुरंत पुराने रिकॉर्ड चेक किए और पता चला कि वर्मा 1998 में गायब नहीं हुआ था, वह छिप गया था। सीआईडी ने जैसे ही बंगले की लाइट्स ऑन की, एक अजीब परछाई उनकी ओर बढ़ने लगी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। टीम ने पीछे मुड़कर देखा तो एक दुबला पतला अधजला आदमी उनके सामने खड़ा था। मिस्टर वर्मा। उसका चेहरा पिघले मांस जैसा दिख रहा था, उसकी आंखें चमक रही थीं। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने उन्हें अमर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने लोगों की जानें ले ली, अजय ने गुस्से से कहा। यह विज्ञान था, लेकिन वे असफल प्रयोग बन गए। वे अब भी यहां हैं।
तभी अचानक चारों ओर से डरावनी परछाइयां निकलने लगीं और हवा में अजीब सी गूंजती हुई चीखें सुनाई देने लगीं। सीआईडी ने वर्मा को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बंगले की भूतिया गतिविधियां अब भी जारी थीं। सरकार ने इस अंडरग्राउंड लैब को हमेशा के लिए सील कर दिया। लेकिन जब टीम बाहर निकल रही थी तो एक आखिरी आवाज आई। क्या तुम सच में सोचते हो कि यह खत्म हो गया? अजय ने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रात के अंधेरे में जब हवा चलती है तब भी बंगले से किसी के चीखने की आवाज आती है। क्या आपको लगता है कि यह रहस्य पूरी तरह सुलझ गया? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो आप हमारे चैनल जोया स्टोरी एसके को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम आपके लिए ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियां लाते रहेंगे। अगली बार मिलते हैं एक नई खौफनाक कहानी के साथ। तब तक रात में अकेले मत निकलना।